के इस्तीफे पर चर्चा यहां पर हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए कहा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेवारी दी गई है। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेदारी दी है कि आप किसी तरह से भी स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाइए, मनाइए। केशव को स्वामी प्रसाद से बातचीत करने को कहा गया है। बाकी नाराज विधायकों से बातचीत करने को भी कहा गया है। स्वतंत्र देव और सुनील बंसल को यह जिम्मेदारी दी गई है, यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी जिम्मेदारी दी गई है और संगठन के महामंत्री सुनील बंसल को भी जिम्मेदारी दी गई है। रवि सर्राफ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, क्या अभी भी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और वहां से क्या खबर आ रही है? बिल्कुल राहुल, देखिए तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। भाजपा दफ्तर में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, तमाम जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। पहले राउंड की बैठक में ये चर्चा हो रही थी टिकटों को लेकर, प्रत्याशियों के चयन को लेकर, पर जैसे ही खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बड़े नेता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है और समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भी हलचल मच गई और बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्यों अपना इस्तीफा दिया है और कितने नेता उनके संपर्क में हैं, तो उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे रोका जाए, उसके ऊपर कवायद हो रही है। और डैमेज कंट्रोल करने के ऊपर भी बैठक में चर्चा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जो डैमेज हुआ है पार्टी को, सरकार को, उसकी कैसे भरपाई की जाए। हालांकि भाजपा के जो तमाम नेता भी दिल्ली मौजूद हैं वो फिलहाल इस मसले को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फिर ट्वीट को डिलीट भी कर दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है, पर अब कहीं ना कहीं तीर कमान से निकल चुकी है और बहुत दूर तक पहुंच गई है। तो अब बात बहुत आगे तक निकल गई है और वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उनके समर्थक जो हैं, विधायक हैं, वो जाने की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में चर्चा इस बात की बैठक में हो रही है कि कैसे डैमेज को कंट्रोल किया जाए, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, जो स्वामी प्रसाद के संपर्क में हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, उन्हें कैसे मनाया जाए। क्योंकि एक तरफ खबर निकल कर आ रही थी कि कई विधायक जो हैं भाजपा से नाराज चल रहे हैं, सरकार से नाराज चल रहे हैं, सरकार जो लोग चला रहे हैं उनसे नाराजगी है। तो अब ऐसे में उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, तो कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हो रही है और जिम्मेदारी भी इन नेताओं को दी जाएगी। खासतौर पर सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो तमाम नाराज विधायक चल रहे हैं और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि और 1-2 मंत्री जो हैं नाराज चल रहे हैं, वो भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो ऐसे में उन मंत्रियों को कैसे रोका जाए और नाराज विधायकों को कैसे समझाया जाए, इस पर जो है बैठक में चर्चा हो रही है। रवि, आपके साथ अभिषेक पांडे भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के निवास पर ही वो मौजूद हैं। इधर तो रवि का ये कहना है कि गृह मंत्री ने ये जिम्मेदारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और संगठन के महामंत्री को और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाएं। अभिषेक, क्या अभी भी कोई ऐसी स्थिति है? देखिए, राजनीति भी असीम संभावनाओं का खेल है और आज सुबह इस्तीफा देने से पहले हम लोगों ने सवाल पूछा कि आपकी किससे बात चल रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उन्होंने कहा कि हमारी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से आज बात हुई है, पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं से भी बात हुई है। तो ऐसे में ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि राजनीति किस करवट बैठेगी, लेकिन अभी आज एक कड़ा फैसला लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और ये कहा है कि वो 2 दिन में तय करेंगे कहाँ जाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी उनका अगला ठिकाना है और उनके साथ तकरीबन 10 से 12 विधायक भी हैं और 2 विधायक इस समय उनके घर में मौजूद हैं। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि कौन से लोग उनको मनाएंगे, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये शायद उम्मीद नहीं रही होगी पार्टी को, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक बड़ा मजबूत स्तंभ है, अपने क्षेत्र में मजबूत नेता है, अपने वर्ग के मजबूत नेता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पार्टी की पहली कोशिश तो यही होगी कि जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए किसी भी तरह और उनको वापस पार्टी में रिटेन करके रखा जाए। अच्छा अभिषेक, जो इनकी डिप्टी सीएम से बात हुई है दिनेश शर्मा से, ये इस्तीफे के बाद बात हुई है और क्या उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा है कि 2 दिन के बाद बताऊंगा कि कहां जाऊंगा? हालांकि उनकी फोटो तो अखिलेश यादव के साथ आ गई है और वो पूरे देश और उत्तर प्रदेश ने देख भी ली है।
जी हाँ, देखिए बिल्कुल उन्होंने यही कहा है कि वो अगले 1-2 दिन में अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के साथ बैठ करके बात करेंगे और उसके बाद अपनी राजनीति की अगली दिशा तय करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट की हैं अपने ट्विटर हैंडल से, वो स्पष्ट कर रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी है। उनके समर्थक, उनके जो साथी विधायक हैं, जो उनके समर्थक विधायक हैं, वो उनके साथ जाएंगे। और अभी आप अंदर, घर के अंदर 2 विधायक मौजूद हैं, ब्रजेश प्रजापति और भगवती सागर इस समय मौजूद हैं। रोशन लाल वर्मा आपसे यहाँ से थोड़ी देर पहले जा चुके हैं, तो 3 विधायक तो उनके घर आ ही चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इस्तीफा दे चुके हैं। तो बीजेपी खेमे में हलचल की यही वजह है कि कई लोग धीरे धीरे अब अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं, जो अभी तक खामोश बैठे थे। इतने दिनों की हलचल में जब चुनावी मुहाने पर हम आ चुके हैं, ये पहली बड़ी हलचल है जब एक बड़े नेता ने, एक बड़े मंत्री ने इस्तीफा दिया है और उसको बीजेपी को सोचने पे मजबूर किया है। दिल्ली में बैठक चल रही है, सोचिए, वहां भी हलचल मची हुई है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे जो हुआ है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये आज सुबह से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कई नेता इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे से बीजेपी खेमे में जरूर हलचल मचा दी है। तो बिल्कुल रवि भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, जो 10 से 12 विधायक हैं जिनके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने की खबर है, क्या उन्हें भी मनाने के लिए बीजेपी ने किसी को जिम्मेवारी दी है? बिल्कुल राहुल, देखिए जिम्मेदारी दी जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जा रही है कि उन्हें मनाया जाए, उन्हें रोका जाए, क्योंकि एक बड़ा डैमेज है। शायद लखनऊ क्या दिल्ली ने भी सोचा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपना इस्तीफा दे देंगे और पार्टी को छोड़ेंगे। तो ऐसे में एकाएक ये सारी बातें निकल कर आई, तो उनके संपर्क में जितने विधायक हैं उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी मनाने की कोशिश करेगी। तमाम नेताओं को, प्रदेश के जो नेता दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, उन्हें एक एक करके जिम्मेदारी दी जाएगी, तमाम विधायकों के ऊपर लगाया जाएगा। जिनके साथ संबंध अच्छे हैं उनको संबंध साधने की बात कही जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने शायद ही सोचा होगा कि इस तरह का तस्वीर जो है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निकल कर आएगा, जब इतना बड़ा मंत्री जो है इस्तीफा देता है, अपने साथ विधायकों के रहने की बात करता है और वो मंत्री खुद मीडिया के सामने आके कहता है कि हम जहां रहते हैं वहां सरकार बनती है, मतलब कि वो जहां जाएंगे वहां उस पार्टी की सरकार बनेगी। तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम नेताओं को सोचने की बात है। और आज बैठक भी बुलाई गई थी कि टिकट फाइनल किया जाएगा, पहली सूची के लिए तैयारी की जाएगी, पर कहीं ना कहीं दोपहर के बाद जिस तरह की खबरें निकल कर आई, अब बैठक में मुद्दा और एजेंडा बदल गया है। मुद्दा और एजेंडा ये है कि जो तमाम विधायक हैं उन्हें कैसे रोका जाए, और जो नाराजगी और मंत्रियों की है, जो दबे खाने कहीं ना कहीं बात करते रहते हैं, जो और भी कई विधायक ऐसे हैं जो लगातार जो नेतृत्व है। चलिए, मैं आपके पास वापस आता हूं। अभिषेक, आपके पास कोई अपडेट है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर हलचल है, बहुत सी लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे करके। 3 विधायकों की तस्वीरें हमने दिखाई, इंटरव्यू दिखाए, और अभी उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी पहुंचे हुए हैं, जो कि इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं ऊंचाहार से। और माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ी वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो अपने बेटे के राजनीतिक करियर को लेकर के भी बात करना चाह रहे थे बीजेपी से, जो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये उत्कृष्ट मौर्य उनके बेटे हैं, हालांकि आज थे नहीं, लेकिन वो अभी भी पहुंचे हुए हैं, घर पे पहुंचे हुए हैं अपने फादर से मिलने के लिए। तो आज राजनीतिक हलचल घर पे बहुत है। और आप ये देखिए कि तमाम लोग हैं जो उनके क्षेत्र से पहुंचे हुए हैं, पडरौना जहां से वो विधायक हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उत्कृष्ट मौर्य, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन अभी आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत से समर्थक आज पहुंचे हुए हैं इस फैसले को लेकर के। आज बहुत से लोगों ने मिठाइयां यहाँ पर बांटी हुई हैं, और ये भी कहा है कि जो भी फैसला लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विधायक यहाँ पर 3 पहुंचे हुए थे, वो तस्वीरें हमने दिखाई। तो धीरे धीरे इस जगह पर लोगों का जमावड़ा बढ़ा है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी फिलहाल इस वक्त अंदर, एक फोन आया था इसलिए वो अंदर चले गए थे, लेकिन बहुत से विधायक, बिल्कुल अभिषेक, आप बात कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। तो अभिषेक पांडे एक्सक्लूसिव तौर पर बातचीत कर रहे थे, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये उनका सफर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किया है इन्होंने, वहां से चुनाव भी लड़ा है छात्र संघ का। 1980